सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7। और आज हम करने वाले हैं एक 6 मार्कर क्वेश्चन, और वो 6 मार्कर क्वेश्चन जो सीबीएसई ने इस साल के पेपर में पूछा था। ठीक है, तो वो बहुत 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 अलग तरीके का सवाल था जिसमें जनरल एंट्रीज पास करनी थी, और हमें जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन ही हमारा रहता है। 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन अकाउंट वाले तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो आज जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने, और सीबीएसई का फाइनल एग्जाम का इस साल का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो हमें सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो अब जल्दी से अपने नाम की लगा दो अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में। नए हो तो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, नहीं करा तो सोच लेना मेरे भाई। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शुरू करते हैं आज की क्लास को, और खत्म करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक बात को मेरे साथ साथ करना। ठीक है, कुछ भी मेरे से लैग नहीं करना भाई। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे तुम्हें मेरे साथ एकदम चलते चले जाना है। ठीक, क्वेश्चन को रीड करें। कहते हैं कि संजय एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे दे रखी है। ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2025 को दे एडमिटेड बाबुल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/5 शेयर। नए पार्टनर को लेकर आते हैं 2/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ऑन बाबुल्स एडमिशन, बाबुल के एडमिशन पे द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन। इन सारी चीजों के ऊपर हम अग्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका होता है हेडिंग पढ़ो फिर एंड में जाओ, देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, वर्किंग नोट्स बनाने हैं जितने हो सके उतने। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन बाबुल्स एडमिशन। जनरल एंट्रीज आपको पास करके दिखानी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज और वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है। 2 काम आपको करने हैं, एक तो वर्किंग नोट बनाने हैं सारे, और फिर दूसरा काम जनरल एंट्रीज पास करके दिखानी है। जनरल एंट्रीज जब भी पास करेंगे हम लाइन वाइज पास करेंगे, पहली चीज की, दूसरी चीज की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी चीजों की। ठीक है, 6 चीजें हैं, 6 नंबर का सवाल है, हर पॉइंट का 1-1 नंबर होने वाला है। ठीक है, पहली चीज कहते हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ संजय, विजय एंड बाबुल विल बी 3:3:4। अब सोचो, आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, न्यू पीएसआर दे रखी है। ये सब क्यों दे रखा होगा? जादू के लिए दे रखा है? नहीं, ये इसलिए दे रखा है ताकि तुम सेक्रीफाइस या गेन निकाल लो। आपको वर्किंग नोट शुरू में बना लेना चाहिए, चाहे आप वेट करना चाहो कि कब इसका यूजेज हो, तो आपकी इच्छा है, यूज होगा ही होगा, गारंटी है। तो वर्किंग नोट बनाते हैं नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस देखना है ना, क्योंकि गेन तो पता ही है बाबुल का हो ही रहा है। सैक्रिफाइस देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले हम संजय का देखते हैं। संजय का पुराना शेयर कितना है? 4/7 माइनस नया शेयर कितना है संजय का? 3/336 और 4 10, तो 3/10। तो ये आया हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 10 × 7 70, 10 × 4 40, 7 × 3 21, तो 19/70। ये इसका आ गया जी सैक्रिफाइसिंग शेयर। और इसी तरीके से दूसरा पार्टनर संजय और विजय, विजय का भी हम देख लेते हैं। तो विजय का आ जाएगा मेरे पास, नया पुराना कितना है? 3/7 है, माइनस नया कितना है विजय का? 3/10। तो 3/7 माइनस 3/10 करेंगे, एलसीएम 70 आ जाएगा, 10 × 3 30, 7 × 3 21, तो 9/70 इसका आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। ठीक है, तो हमारे पास संजय और विजय दोनों का सैक्रिफाइस आ गया है। तो आपको ये काम आ सकता है, आप यहां पे लिख के रख दो सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई है भैया? 19:9। सॉर्टेड है कहानी। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हो गया, अगले पे आ जाओ। द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। गुडविल कैसे वैल्यू होगी? विल बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकाल के उनको 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है, और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3 साल के, ये रहे। तो हम अगला वर्किंग नोट बनाते हैं। अगला वर्किंग नोट बनाते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। देखो ध्यान से कैसे निकलेगी। उसने कहा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स को प्लस कर दो और फिर उनको नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे मेरे पास पिछले 3 साल के, देखना जरा, 16,500 प्लस 17,500 प्लस 18,500 अपॉन 3। इसका आंसर आ जाएगा 17,500। देखने पे पता चल रहा है क्योंकि बाकी दोनों उससे उतना उतना ही दूर है, तो सेंटर वाला फिगर ही आ जाएगा। गुडविल आ जाएगी मेरे पास
गुडविल आ जाएगी मेरे पास 17,500 इंटू 4 जो कि होगी 0 0, 4 इंटू 5 20, 2 4 इंटू 7 28 और 2 30, 3 ये आ गई जी 70,000 रुपए। शाबाश, गुडविल ऑफ फर्म आ गई। अब यार आपको ये सोचना है कि गुडविल वो लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, क्या होगा, तो उसके लिए आपको हो सकता है आगे की एंट्री से बता दिया गया हो, तो बता ही दिया कि बाबुल विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो मैंने इन दो चीजों का यूज करके अभी तक क्या करा, दो वर्किंग नोट्स बनाए। एक तो मैंने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, और दूसरा वैल्यूड गुडविल या मैं कहूं गुडविल की वैल्यू निकाली है। अब हम तीसरी एंट्री पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि बाबुल विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, कैश में लेकर आएगा बाबुल अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय संजय एंड विजय, और उसका आधा संजय और विजय विड्रॉ कर लेंगे। पहले तो गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है, कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं। अभी एक एक एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। लिखिए, हम पहली एंट्री लिखते हैं। चलो पहली एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बाबुल कितना लेकर आएगा, बाबुल कितना लेकर आएगा, बाबुल अपना शेयर लेकर आएगा। टोटल गुडविल है 70,000, बाबुल आ रहा है 2/5 के लिए, तो हम यहां पे लिख भी लेते हैं चाहे बाबुल्स शेयर 2/5 ऑफ 70,000। सॉर्टेड है बेटा। कितना बन जाएगा ये, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा, तो 14 इंटू 2 28,000। तो 28,000 अपना शेयर लेकर आएगा बाबुल, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 28,000 एंड 28,000। ये 28,000 मिलेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन कौन से पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों भाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, संजय और विजय 19:9 की रेशियो में। तो टू संजयस कैपिटल अकाउंट, टू संजयस कैपिटल टू विजयस कैपिटल। ये एंट्रीज हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ये 28,000 19:9 में बांटना है, 19 और 9 28 ही होता है, तो 19,000 और 9,000। यहां देखकर खुश हो जाना, इसका मतलब तुम सारा कुछ सही कर रहे हो, क्योंकि इतनी इजी रेशोज में बटा है, तो इसका मतलब तुमने ठीक ही करा होगा। ठीक है जी। फिर आ जाओ तीसरी एंट्री। क्वेश्चन ने बोला कि आधा अमाउंट उनने विड्रॉ कर लिया है। अगर उनने आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उनकी कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगी और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी संजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है भैया। कितना आएगा यहां पर, हम कहेंगे आधा अमाउंट। 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा तो 9,500 होता है, तो 9,500 मतलब 9,500। 9,000 का आधा कितना होता है, 4,500। टोटल कितना हो गया, 14,000। तो इन्होंने आधा पैसा विड्रॉ करवा लिया। पहली 3 एंट्रीज अपनी डन होती हैं, तो मतलब यहां की पहली 3 एंट्रीज हमारी 1 2 और 3 हमारी डन हो जाती है, और इनकी बनी हुई 3 ही जनरल एंट्रीज, ये अलग बात हो गई। आगे देखो, कहता है ऑन बाबुल्स एडमिशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड अ लॉस ऑफ 70,000। रिवैल्यूएशन लॉस दे रखा है। रिवैल्यूएशन लॉस कहां पर जाता है भैया, रिवैल्यूएशन लॉस तो बट जाता है, किसके बीच में बटता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटता है, पुराने पार्टनर्स। लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो पुराने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, मतलब संजय और विजय का टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप एंट्री कर दोगे। तो चौथी एंट्री क्या बनेगी आपके पास, संजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता है वो पुराने पार्टनर्स में ही बटता है। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है भैया, 70,000 है। पुरानी रेशो में बटता है, भी ध्यान रखना, पुराने पार्टनर्स का मतलब पुरानी रेशो ही होता है। और वो दे रखी है अपने को 4:3, तो 7 से करो 10,000 का एक हिस्सा, 40,000 और 30,000। लो जी, 4 नंबर हो गए अपने, 4 नंबर हो गए अपने, मजा ही आ गया। आगे देखो,
कहता है एट द टाइम ऑफ बाबुल्स एडमिशन द फर्म हैड ए जनरल रिजर्व, फर्म के पास तो जनरल रिजर्व था। ये जनरल रिजर्व किसको मिलता है? ये भी भैया पुराने पार्टनर्स को मिलता है। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संजय एंड विजय। तो हम क्या कहेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संजय's कैपिटल टू विजय's कैपिटल। कितनी रेशो में बेटा? 28,000 बटेगा अपना। हम कहेंगे भैया 28,000 बटेगा 4:3, 7 इससे कर दो, 4,000 का 1, 4 × 4 16 और 4 × 3 12,000। तो हमने क्या किया? जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आखिरी ट्रांजैक्शन आ गई है। कहते हैं कि आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, कहते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट करने के बाद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व वो भी कर दिया अपन ने। कैपिटल अकाउंट ऑफ संजय एंड विजय शोड अ बैलेंस ऑफ 3.5 लाख एंड 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। कहता है सब कर करा के जो संजय और विजय है ना, इनके कैपिटल अकाउंट ये बैलेंसेस शो करते हैं। तो मतलब ये कैपिटल आफ्टर उनकी और जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो दे रखी है। बाबुल ब्रोट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू हिज 2/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। अब यहां पे मेरे को वर्किंग चाहिए, बहुत प्यारी सी, ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आप क्या करते हो? आपको पूरा वर्किंग याद होना चाहिए। वर्किंग नोट, कैपिटल टू बी ब्रोट, कि कितनी कैपिटल ये भाई साहब लेकर आएंगे, उसके लिए आपको पूरी वर्किंग सजानी पड़ेगी, पूरी वर्किंग तैयार करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना मेरी। अच्छा, वो कितनी कैपिटल लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है पुराने पार्टनर्स के हिसाब से पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकालो और फिर नए पार्टनर का शेयर निकालो। तो हम पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स। हम क्या करते हैं? पुराने पार्टनर्स के कंबाइंड शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आएगी कितनी? हम कहेंगे देखो भैया इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स कंबाइंड शेयर। तो हम कहेंगे देखो कि कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 3.5 प्लस 2.5। तो हम कहेंगे देखो 3.5 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। इनका कंबाइंड शेयर कितना होगा? कैसे निकलता है? टोटल में से नए वाले का माइनस कर दो। टोटल 1 होता है बेटा, 1 में से नए वाला है 2/5 माइनस कर दो। तो क्या लिखोगे आप? 1 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा? 3 + 2 5 और ये 6, तो 6 लाख इंटू 1 माइनस 2/5 मतलब कि 3/5। इसका रेसिप्रोकल, अरे भैया इसका रेसिप्रोकल करना है ना, तो हम लिखते हैं रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस 2/5। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5/3 आएगा। ठीक है, ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब मुझे किसकी चाहिए? बाबुल का शेयर। तो हम कहेंगे बाबुल्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आ जाएगी? हम कहेंगे कितनी आ जाएगी? अच्छा, तो हम कहेंगे 6 लाख इंटू 5/3 इंटू बाबुल का शेयर है 2/5। 5 से 5 उड़ गया, 3 इंटू 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 लाख। तो 4 लाख आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे? एंट्री क्या बनाएंगे हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बाबुल्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 4 लाख। लो जी, समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी होती है। तो बाबुल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए भैया? 4 लाख होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया भैया। चलो चिल हो गया भैया, अब तो सारा काम कर दिया आपने। 6 की 6 एंट्रीज बनी है। देखो 6 एंट्रीज, 6 नंबर की एंट्रीज, चिल करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपको सारे वर्किंग्स क्लियरली शो करनी है। वर्किंग नंबर 1 2 3
6 के 6 जनरल एंट्रीज, ये मेरा वादा है, आपके 6 के 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है जी फिनिश। थैंक यू सो मच। हर जगह पे जल्दी से जाके फॉलो कर लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। कितनी देर लगी? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पढ़ा दिया। 15 मिनट में मैंने, सोचो खुद करने बैठो कि 10 मिनट में हो जाएगा, और इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे करते हैं आज की क्लास को खत्म। अगली क्लास से मिलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर शुरू करेंगे और अच्छे से एक एक चीज उसकी कवर करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट सब चीजें अच्छे से खत्म कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाने दूंगा। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।